जैसे ही वलीद घर पहुंचता है, कमरे से दुआ के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। वो फौरन कायनात के पास जाता है और पूछता है, कायनात, शायद दुआ को भूख लगी है। कायनात परेशान होकर जवाब देती है, नहीं भाई, मैं उसे फीड करा चुकी हूं, मगर पता नहीं क्यों मुसलसल रो रही है। मेरा दिल कहता है हमें फौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये सुनकर वलीद की परेशानी बढ़ जाती है। वो बना वक्त जाया किए दुआ को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बच्ची का मुआयना करने के बाद कहते हैं, बच्ची को सख्त सर्दी लग गई है, हमें उसे फौरन इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा। वलीद घबराकर फौरन दौशवार को फोन करता है, दुआ की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी अस्पताल आ जाओ। दूसरी तरफ दौशवार, जो पहले ही आयमा और तैमूर की शादी के खिलाफ थी, अब आयमा की जिंदगी जहन्नम बनाने के मंसूबे बना रही है। इसी वक्त उसकी माँ कहती है, बेटा, मुंह दिखाई की रस्म शुरू करनी चाहिए, मेरे कमरे से शीशा ले आओ। दौशवार शीशा लेने जाती है, मगर जानबूझकर शीशा अपने पांव के नीचे रखकर तोड़ देती है। फिर वो टूटा हुआ शीशा लेकर दूल्हा दुल्हन के सामने आती है। सब हैरत से उसे देखते हैं। दौशवार मासूम बनकर बोलती है, अरे, शीशा तो टूट गया, ये तो बहुत बुरी अलामत है। मगर तैमूर फौरन कहता है, मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता, मेरे लिए आयमा की मोहब्बत सबसे अहम है। दौशवार की माँ बोलती है, बेटा, दुल्हन थक गई होगी, इसे कमरे में ले जाओ। दौशवार आयमा को कमरे में ले जाती है। आयमा गुस्से से कहती है, भाभी, मुझे पता है शीशा आपने जानबूझकर तोड़ा है। दौशवार हंसते हुए कहती है, हाँ, मैंने तोड़ा है, मगर क्या सबूत है तुम्हारे पास? जबान बंद रखो, ज्यादा बोली तो तैमूर की जिंदगी से बाहर कर दूंगी। आयमा एतमाद से बोलती है, मैं तैमूर से मोहब्बत करती हूं, मुझे इसकी जिंदगी से निकालना इतना आसान नहीं। दौशवार तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहती है, जब पंखे की हल्की हवा और छीन ली गई, सहूलतों में जीना पड़ेगा, तब तुम्हारी ये मोहब्बत खिड़की से उड़ जाएगी। ये कहकर वो कमरे से निकलती है। तभी उसे वलीद की कॉल